हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, यानी रिकॉर्ड। हमारा 25 साल का प्लान है और 1000 साल की दृष्टि है। मानव दूसरी तरफ कौन है? कहा अमृत काल और विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना दिया है, महंगाई में विश्व गुरु बना दिया है। चुनौती से कहता हूं, बेरोजगारी की दर क्या है? 3%। कोई 3 साल बताइएगा जब 3% से कम रही हो। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का काल है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अमृत काल है, 5 ही प्रण थे, जिसमें यह था कि विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, यानी रिकॉर्ड। हमारा 25 साल का प्लान है और 1000 साल की दृष्टि है। तो मैं कह सकता हूं आज का चुनाव किस चीज के लिए है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। और उस हिंदुस्तान के साथ भारत का स्वाभिमान में दूसरी तरफ कौन है जो इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं? दूसरी तरफ वो हैं। जब इन दलों को देखते हैं तो जानते क्या लगता है? आपने दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए तो देखा होगा, मगर दुश्मनी को और घटिया स्तर की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा। गुनाहों की साझेदारी में कैसी यारी हो जाती है। वो एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ है जांचे परखे खरे मोदी जी का नेतृत्व। सुधांशु जी ने कहा कि ये उनके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूं। इनके 10 साल में जो इन्होंने देश को बेरोजगारी दी है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है, जो देश में महंगाई आई है उसके भ्रष्टाचार का चुनाव है। कहा अमृत काल और विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना दिया है, महंगाई में विश्व गुरु बना दिया है, वॉशिंग मशीन चलाने में विश्व गुरु बना दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब इनकी लिस्ट गिनाने जाएंगे। कहते थे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। सारी भ्रष्टाचारियों को तो उठा के अपनी पार्टी में ले आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती, ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहते हैं। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश में बेरोजगारी के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, महंगाई की दर कितनी है? 5%। 5 साल बताइएगा इनके शासनकाल के जब 5% से कम रही हो। चुनौती से कहता हूं, बेरोजगारी की दर क्या है? 3%। कोई 3 साल बताइएगा जब 3% से कम रही हो। और राहुल गांधी बोलते हैं चरम पे है महंगाई। साहब, इस देश में 26% रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस देश में याद करिए सोना गिरवी रखा जा चुका था, रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ था। और आकर ये कहते हैं, और हमने आने के बाद क्या किया है? 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। IMF ने कहा है कि केवल 1% लोग इस समय एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह गए हैं। 11 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिया है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं। और मोबाइल हैंडसेट जो हम लोग यूज करते हैं, पहले 2 फैक्ट्रियां थी, आज हम 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 90 करोड़ लोगों के हाथ में सुनिए इंटरनेट है। और इंटरनेट की कॉस्ट में, पर जीबी डाटा की कॉस्ट में हम दुनिया के 3 सबसे सस्ते देशों में से एक है। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी 2-3 इंपॉर्टेंट अपनी उपलब्धियां गिनाना भूल गए, तो मैं भी उसमें जोड़ देती हूं। उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब दें, तो ये भी सुधांशु जी उसमें ऐड कर लिए। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए पे था, 100 रुपए मत खाइए। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है क्योंकि सिलेंडर का दाम तो इनके लिए भी बढ़ा है। अब क्या करें, 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके घरों में भी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी का दर फ्रेश ग्रेजुएट्स का 42% पे पहुंच गया। दुनिया में 2nd नंबर पर महंगाई है। 70% इन्फ्लेशन 10 सालों में हुआ है। खरीद फरोख्त तो सबको करनी पड़ती है और यही कारण है
यही कारण है कि महंगाई बेरोजगारी पे जवाब नहीं है, इसीलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं, इसीलिए विपक्ष पर हमला करते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल में डालते हैं, क्योंकि महंगाई पे जवाब नहीं दे सकते, बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे सकते, अपने भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं दे सकते, यही कारण है। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए, 2011 ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013 हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। कनिमोझी और डीएमके के नेता ए राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल, और अब कह रहे हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में। तो लोगों में फिल्मों में कहते हैं ना 20 बरस पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। तो ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, और सुनिए, और मैं एक और बात कह दूं, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि आज जो कुछ भ्रष्टाचार है ये इनकी परंपरा है, फितरत है, और कभी कभी आदमी वक्त के साथ कैसे बदल जाता है कि तब अन्ना गुरु थे, आज लालू गुरु हैं।